रिकॉर्डिंग पे डाला हुआ ना तो ये मिनिमाइज ही नहीं होता, ये अजीब मुसीबत है। इसलिए इसका पता नहीं आप क्या कर सकते हैं। तो थर्ड वाली ठीक है, चलो थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम बेटा, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है साफ? अगर आवाज़ साफ नहीं आ रही तो फिर मुझे बताओ, मैं यहाँ से थोड़ा सेट करूँ, वरना हम अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करें। बेटा आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही? बिकॉज आप लोग मुझे नहीं बताओगे तो मैं स्टार्ट नहीं कर पाऊँगी लेक्चर, ताकि मुझे आइडिया हो कि आवाज़ आ रही है साफ या नहीं आ रही है। यस मिस आ रही है। आ रही है, चलो ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग जो हमने पिछली क्लास में जहाँ से छोड़ा था वहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। बट आप लोगों को पता है कि हम लोग की क्लास का फॉर्मेट क्या होता है कि हम जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा होता है उसको थोड़ा सा रिवाइज करके आगे बढ़ रहे होते हैं, सही है? तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था हाइपर, हाइपो और आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं। तो कैन एनीबडी टेल मी कि मैंने क्या बताया था लास्ट क्लास में? नहीं तो मुझे नाम लेके फिर बोलना पड़ेगा जैसे मैं क्लास में करती थी कि ये आप बता दो, आप बता दो। अपने आप को अनम्यूट करो एंड टेल मी कि लास्ट लेक्चर से आप लोग को क्या क्या याद है, तो अगर मुझे पता हो कि क्लियर हुआ था लास्ट लेक्चर में या नहीं हुआ था। हाइपरटोनिक कौन बताएगा? हाइपरटोनिक क्या होता है? कोई भी नहीं बताएगा? ठीक है, मुझे फिर नाम लेना पड़ेगा। अरीबा आप बता दो हाइपरटोनिक क्या होता है, लास्ट क्लास में आई थिंक आप भी थे तो। अरीबा अहमद, हाइपरटोनिक क्या होता है? अरीबा आपको आवाज़ आ रही है मेरी? यार तुम लोग सब इतने डल क्यों हो? मतलब नो वन इज रिस्पॉन्डिंग, यार तुम लोग को समझ नहीं आया था मैंने जो पिछले लेक्चर में बताया था? चैट बॉक्स में टाइप कर दो इफ यू आर फीलिंग लेजी, बोलने में कोई मसला आ रहा है तो तुम लोग टाइप कर दो, मैं देख लूँगी। मिस आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। फुरकान ने लिखा हुआ था चैट बॉक्स में, ओके। कंसंट्रेशन सॉल्यूट की ग्रेटर होती है देन सॉल्वेंट, एक्सीलेंट, ठीक है फुरकान, करेक्ट। अब आ रही है आपको आवाज़ अरीबा? ठीक है। अच्छा मुझे कोई ये बताएगा वाटर पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या थी? जो दो डेफिनेशंस मैंने बताई थी उनमें से कोई एक बता दो। वाटर पोटेंशियल क्या होता है? वाटर पोटेंशियल की मैंने दो बताई थी आपको डेफिनेशंस, एक तो बहुत इजी है, दूसरा अगर कोई मुझे टाइप करके बता सकता है या वैसे ही अनम्यूट करके कि वाटर पोटेंशियल क्या होता है। देखो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट अगेन, जो मैं आगे तुम लोगों को समझाने वाली हूँ, इसीलिए अगर तुम लोगों को नहीं समझ में आया तो मुझे टाइप करके बता दो, तो मैं रिपीट कर दूंगी। बट तुम लोग आज पता नहीं क्यों रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हो। ये फ़ायदा है ना ऑनलाइन क्लास का कि जवाब ही नहीं दो, क्लास में तो मिस पॉइंट आउट कर लेती थी। लिटरली नो वन, चलो ठीक है, फिर मैं आगे जो है जब बता रही हूँगी ना फिर तुम लोग क्वेरी नहीं करना, क्योंकि अब मैं तुम लोग से पूछ रही हूँ तुम लोग नहीं बता रहे हो।
इट इज़ पोटेंशियल टू लूज वाटर कैपेसिटी। हाँ फुरकान सही बताया आपने, इट इज़ कैपेबिलिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट या एनी ऑर्गेनिज्म टू लूज वाटर एंड कैपेसिटी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वाटर यूज़ करने की, वाटर यूज़ करने की नहीं हनी, वाटर लूज़ करने की कैपेबिलिटी को वाटर पोटेंशियल कहा जाता है, कि एक ऑर्गेनिज्म कितना पानी इजीली लूज कर सकता है। ठीक है, अगर वो इजीली लूज कर रहा है मीन्स उसका वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगा। अगर वो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस दिखा रहा है पानी लूज करने में, इजीली लूज नहीं कर रहा, तो इट मीन्स दैट वाटर पोटेंशियल कम है उसका। सही है, ठीक है। तो आज हमने बेटा डिस्कस करना है ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट से। ठीक है, तो ऑस्मो रेगुलेशन हम लोग पिछली दफ़ा एंड 0 मेगा पैस्कल, हाँ 0 मेगा पैस्कल जो है वो प्योर वाटर की होती है। पूरा लिखा करो यास्मीन, ठीक है, गुड, सही बताया। 0 मेगा पैस्कल इज वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर। ठीक हो गया। अच्छा, अब ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स जो है आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, प्लाज्मोलाइसिस लास्ट टाइम आई होगा, तुम लोग को समझ में आ गया होगा, पूछने का फायदा नहीं बिकॉज तुम लोग बताओगे नहीं। ठीक है, प्लाज्मोलाइसिस क्या था? प्लाज्मोलाइसिस बेसिकली क्या हो रहा था कि जो साइटोप्लाज्म होता है आपके पास, वो साइटोप्लाज्म जब सेपरेट हो रहा होता है बिकॉज ऑफ लूजिंग वाटर, जब एक सेल में से वाटर लूज हो रहा होता है, क्या होता है, एक टाइम ऐसा आता है कि वो सेल जो है वो इस कंडीशन में चला जाता है कि आपके पास जो साइटोप्लाज्म होता है वो सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सेपरेट होना शुरू हो जाता है। और वो सेपरेट होना आपका बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सेपरेट होना साइटोप्लाज्म का, दैट इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, लाइसिस का मतलब क्या होता है? ब्रेक होना, टूटना, डिस्ट्रॉय होना, जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ पे प्लाज्मा को रेफर किया जा रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स पे आ जाते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन की कोई बता दो डेफिनेशन, ऑस्मो रेगुलेशन तो अनम्यूट करके बता दो, ये तो बहुत ही ईजी है। अगर ऑस्मो रेगुलेशन नहीं पता होगा तो फिर ये कैसे पढ़ोगे? मुझे बेटा बताओ ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है? जी आरिफा। वाटर का पूरी बॉडी में रेगुलेशन ये होता है कि मेंटेनेंस ऑफ वाटर सॉल्यूट कंसंट्रेशन। ठीक है, तुम लोग दोनों एक साथ बोल रहे हो बट सही बात है। मेंटेनेंस ऑफ वाटर। यास्मीन तुम बताओ बेटा, सारा म्यूट कर दो अपने आप को। आवाज सारा अपने आप को म्यूट कर दो, मेरे कान फट जाएंगे, बहुत शोर की आवाज आ रही है पीछे से। यास्मीन आप बता दो बेटा। यास्मीन आप कहाँ चले गए? के वाटर कंटेंट को मेंटेन रखते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। हाँ ठीक है, वेरी गुड। यस मिस, वाटर के कंटेंट मेंटेन। ठीक है, वेरी गुड। वाटर कंटेंट को या सॉल्यूट्स को मेंटेन रखना यास्मीन ने बताया कि ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। ठीक है, वेरी गुड। अब देखो ऑस्मो रेगुलेशन बेसिकली किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस हो रही होती है। ठीक है, वो होम्योस्टेसिस लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर हम बात करें तो प्लांट्स में भी हो रही होगी ऑब्वियसली, और एनिमल्स में भी होती है। सही हो गया। अब जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज बेसिकली कंसर्न विद ऑस्मो रेगुलेशन, एंड ऑस्मो रेगुलेशन की बेसिस पे हमने प्लांट्स को कितने टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है वो हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि ऑस्मो रेगुलेशन डिफरेंट मैकेनिज्म की वजह से हम किस तरह प्लांट्स को क्लासिफाई कर रहे होते हैं। सही है। अच्छा, अब आप लोगों के पास ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट इस लिहाज से बिकॉज ये बॉटनी में इंक्लूडेड है और ये लॉन्ग में आता है। सही है, तो इसको मार्क कर लो, ये लॉन्ग आंसर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है। ठीक है। अच्छा, अब हाइड्रोफाइट्स पे आ जाओ। तो हाइड्रोफाइट्स बेसिकली कौन से प्लांट्स होते हैं? ठीक है, अब देखो 4 नाम लिखे हुए यहाँ पे, हाइड्रोफाइट्स, हेलोफाइट्स, मीजोफाइट्स और जीरोफाइट्स। और जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं, नाम से आपको पता चल रहा है, हाइड्रो मीन्स या हाइड्रो मीन्स वाटर। ठीक है, और फाइट्स का मतलब यहाँ पे फाइट्स को रेफर किया हुआ है प्लांट्स। तो अब ये कैसे प्लांट्स होते हैं? बेसिकली हाइड्रोफाइट्स से आपको नाम से पता चल रहा होगा, ये वो प्लांट्स है जो वाटर या फिर एक्वस हैबिटेट में पाए जाते हैं। ठीक है, और आगे अगर आप देखो तो क्या लिखा हुआ है, द प्लांट सच एज वाटर लिली। ठीक है, तो एग्जाम्पल की हेडिंग बनाकर आप लोग लिख लोगे वाटर लिली, जैसे आप हर डेफिनेशन में करते हो, पहले डेफिनेशन लिखी और फिर आपने एग्जाम्पल की हेडिंग बनाकर वाटर लिली लिखना है। सही हो गया। द प्लांट्स विच आर फाउंड इन फ्रेश वाटर हैबिटेट ईदर पार्टली और कंप्लीटली सबमर्ज्ड आर टर्म्ड एज हाइड्रोफाइट्स। ठीक है, यहाँ तक आपकी डेफिनेशन हो गई। अब इसका क्या मतलब है? वही सिंपल, वो प्लांट्स जो पानी में पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, या तो वो कम्प्लीटली सबमर्ज्ड होंगे पानी के अंदर, मतलब कि पानी है, ठीक है, पानी के अंदर कम्प्लीटली डिप हुए हुए होंगे, या फिर ऐसा होगा कि वो पार्टली या फिर पार्शियली सबमर्ज्ड होंगे, मतलब आधा हिस्सा जमीन, आधा हिस्सा पानी के अंदर है और आधा जो है वो पानी के ऊपर है। कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो सिर्फ फ्लोट कर रहे होते हैं। ठीक है,
जैसे वाटर लिली वगैरह की एग्जांपल हो गई। तो दीज आर हाइड्रोफाइट्स जो एक्वस एनवायरनमेंट में बेसिकली रह रहे होते हैं। वो पार्टली सबमर्ज है या कम्प्लीटली सबमर्ज है, वो डिपेंड करता है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ प्लांट दैट वी आर डिस्कसिंग। ठीक है, अब आपने इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स की या फिर फीचर्स की हेडिंग डाल के लिखना है जो आगे पार्ट लिखा हुआ है, दे डू नॉट हैव एनी डिफिकल्टी इन ऑब्टेनिंग वाटर, द स्टेम्स एंड लीव्स ऑफ हाइड्रोफाइट्स जनरली लैक क्यूटिकल। ठीक है, पॉइंट्स बना के लिखना, पहला पॉइंट वाटर तक, दूसरा पॉइंट क्यूटिकल तक। अच्छा, अब पहला पॉइंट देखो बेटा क्या लिखा हुआ है कि दे डू नॉट हैव एनी डिफिकल्टी इन ऑब्टेनिंग वाटर। अब ये जाहिर सी बात है कि अब एक प्लांट ऑलरेडी पानी के एनवायरनमेंट मतलब एक्वस एनवायरनमेंट में है, उसके आसपास बहुत सारा पानी है, तो उसको मुश्किल तो नहीं होगी ना पानी हासिल करने में। उसके तो चारों तरफ मतलब पानी ही पानी, अगर वो कम्प्लीटली सबमर्ज्ड है तो ऊपर भी पानी है, आसपास हर जगह पानी है। सही है। सो दीज टाइप्स ऑफ प्लांट यूजुअली डोंट हैव एनी डिफिकल्टी इन ऑब्टेनिंग वाटर, मतलब उनको अपना ऑस्मो रेगुलेशन को इस तरह से कोई उनको मसला नहीं होता कि पानी ऑब्टेन करने में मसला हो, कभी ड्रॉप की कंडीशन, इस तरह का कोई मसला नहीं होता। सही है। अच्छा, अब आगे जो नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, सही है, द स्टेम्स एंड लीव्स ऑफ हाइड्रोफाइट जनरली लैक क्यूटिकल। ये थोड़ी समझने वाली बात है। कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज क्यूटिकल? क्यूटिकल क्या होती है? ये हमने बहुत पहले ट्रांसफॉरेशन में भी डिस्कस किया था। कोई चैट बॉक्स में लिख दो या अनम्यूट करके बोलना चाहे क्यूटिकल क्या होती है। The waxy layer on one side of the leaf. एक्सीलेंट। ठीक है आल्फा, तो वैक्सी लेयर जो बेसिकली आपके पास प्लांट के ऊपर मौजूद होती है, लीव्स के ऊपर होती है, स्टेम के ऊपर होती है, एक वैक्सी प्रोटेक्टिव लेयर जो होती है उसको कहा जाता है क्यूटिकल। अब क्यूटिकल का काम क्या होता है? क्यूटिकल का काम होता है आपके पास जो वाटर होता है, वाटर कंटेंट जो बेसिकली प्लांट इजीली लूज कर लेता है, वाटर कंटेंट को प्रोटेक्ट कर रहा होता है क्यूटिकल। क्यों? क्योंकि वो एक वैक्सी लेयर बना लेगा, तो क्या होगा कि एक नॉर्मल प्लांट के अंदर वो क्यूटिकल प्लांट को पानी लूज करने से रोकेगा। सही है। नॉर्मली क्या होता है, ट्रांसपायरेशन की वजह से एक नॉर्मल प्लांट जो पानी वाले एक्वस एनवायरनमेंट में नहीं रह रहा होता, उसमें क्या होता है बेटा कि वो पानी इजीली लूज कर सकता है बिकॉज ऑफ ट्रांसपायरेशन। और ट्रांसपायरेशन से अगर वो पानी लूज करता रहेगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उसके पास पानी का कंटेंट कम हो जाएगा और वो जो है वो सफरिंग की कंडीशन में जा सकता है। ठीक हो गया। और तो इस वजह से क्या हमें बात समझ में आती है कि क्यूटिकल उन प्लांट्स में नेसेसरी है जो वाटर वाले एनवायरनमेंट में नहीं होते। क्यों? ताकि वो ट्रांसपायरेशन से होने वाले पानी को बचा सके। बट यहाँ पर हाइड्रोफाइट्स में चूंकि आपको पता है कि चारों तरफ पानी है, ठीक है, वाटर एनवायरनमेंट में वो रह रहे हैं, तो उनको क्यूटिकल की जरूरत तो नहीं होगी, क्योंकि क्यूटिकल का काम होता है पानी को लूज होने से बचाना। यहाँ पर तो उसके पास इतना पानी है कि अगर वो क्यूटिकल नहीं होती तो वो पानी लूज करता रहे तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा, मसला नहीं होगा, बिकॉज पानी ऑलरेडी उसके पास इतना मौजूद है कि जितना लूज होगा उतना ही उसके पास ऑब्टेन होने के लिए भी उसके पास आसानी है। ठीक है, तो दिस इज द रीजन दैट दे डू नॉट हैव क्यूटिकल। क्यूटिकल की जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि पानी को हमें यहाँ पर बचाने से कोई मतलब नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी आसपास बहुत सारा पानी मौजूद है। सही है। दिस पॉइंट इज क्लियर और नॉट? ये बात समझ में आई या नहीं आई कि क्यूटिकल क्यों यहाँ पर नहीं होता? इसलिए नहीं होता क्योंकि क्यूटिकल का काम क्या होता है, पानी सेव करना, कंजर्व करना इन अ नॉर्मल प्लांट। मगर यहाँ पर ऑलरेडी हाइड्रोफाइट्स जो है वो क्या कहते हैं, आपके पास बहुत सारे पानी के दरमियान मौजूद होते हैं, तो उनको कोई ज़रूरत नहीं है पानी कंजर्व करने की कि वो क्यूटिकल को अपने पास मौजूद रखें। ठीक। अच्छा, their stomata are restricted on the upper surfaces of leaves and partially submerged hydrophytes। अच्छा, ये तीसरा पॉइंट हो गया। अब चैट बॉक्स में किसी ने कमेंट किया है, एक सेकंड बताओ। Miss hydrophytes do not have thin cuticle, they do not have cuticle, उनके पास क्यूटिकल ही नहीं होता, सारा क्यूटिकल बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होता उनके पास। क्यूटिकल क्यों नहीं होता, ये बात समझ में आई होप तुम लोगों को आ गई हो, नहीं आई तो मुझे बताना चैट बॉक्स में। बट फॉर नाउ लिसन व्हाट आई एम सेइंग कि देयर स्टोमेटा आर रिस्ट्रिक्टेड ऑन द अपर सरफेसेस ऑफ लीव्स एंड पार्शियली सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स। देखो, अब स्टोमेटा का काम क्या होता है? स्टोमेटा का काम भी यही होता है, एक तो गैसियस एक्सचेंज में इन्वॉल्व होते हैं वो, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को एक्सचेंज करना स्टोमेटा का काम होता है। और दूसरा काम क्या होता है कि वो पानी को जो है, पानी को बेसिकली ट्रांसपायरेशन के थ्रू लूज करवा रही होती है इन द वाटर वेपर फॉर्म। ठीक है, दीज आर द टू मेन फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा। एक तो गैसियस एक्सचेंज है, ठीक है, ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज करना, और दूसरा काम क्या है इसका, वाटर को क्या कहते हैं, एक्सक्रीट आउट करना प्लांट बॉडी से। ठीक हो गया। अब स्टोमेटा बेसिकली अपर सरफेस ऑफ द लीफ पर इसलिए होते हैं इनके अंदर। वैसे नॉर्मली क्या होता है कि हम कहते हैं कि ज्यादातर स्टोमेटा लोअर सरफेस ऑफ द लीफ पर होते हैं इन नॉर्मल प्लांट, बट हाइड्रोफाइट्स में अपर सरफेस पे क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं कि क्योंकि आप खुद इमेजिन करो कि पानी के ऊपर अगर एक वाटर लिली फ्लोट करिए, वाटर लिली आई होप आप लोगों ने देखा हो अक्सर किसी भी पिक्चर में या इंटरनेट पे कहीं पर भी,
कि वाटर लिली जो है वो पानी पर फ्लोट कर रही होती है, ठीक हो गया। अब अगर वाटर लिली की अगर हम बात करें क्योंकि वो पानी के ऊपर फ्लोट कर रही है, तो अगर वाटर लिली के अंडर सरफेस के ऊपर स्टोमेटा मौजूद होंगे तो क्या होगा कि वो एफिशिएंटली गैसियस एक्सचेंज नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका तो डायरेक्ट कांटेक्ट वाटर से हो रहा है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं उनके लीव्स के अपर पोर्शन के ऊपर जो है आपके पास ये स्टोमेटा मौजूद होते हैं, ताकि वो डायरेक्ट इन्वायरमेंट से कांटेक्ट में रहे और वहां से गैसियस एक्सचेंज कर सके। क्योंकि अगर आप खुद सोचो कि एक प्लांट जो वाटर के ऊपर फ्लोट कर रहा है, अगर उसके अंडर सरफेस के ऊपर स्टोमेटा होगा तो वो पानी तो इजीली एक्सक्रीट आउट कर सकता है, बट व्हाट अबाउट द गैसियस एक्सचेंज, ठीक है। वो तो डायरेक्टली फेस उसको कर रहा होगा, पानी को कर रहा होगा, ठीक है। तो वो उसका एनवायरनमेंट से एयर से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि उसको गैसियस एक्सचेंज में मसला हो सकता है, ठीक है। तो इसकी वजह से इनके जो अपर सरफेस होता है उसके ऊपर ज्यादा, या उनके अपर सरफेस के ऊपर कम्प्लीटली प्रेजेंट होते हैं आपके स्टोमेटा इंस्टेड ऑफ बीइंग प्रेजेंट ऑन द लोअर साइड, जो नॉर्मली प्लांट्स में हो रहा होता है, ठीक है। तो आई होप ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। अगर किसी को क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स में टाइप कर दो या फिर तुम लोग कमेंट कर दो। मिस हाइड्रोफाइट्स डू नॉट पार्शियली कम्प्लीटली, सारा पार्शियली और कम्प्लीटली सबमर्ज का मतलब होता है कि पार्शियली का मतलब होता है पार्शियली का क्या मतलब होता है हाफ, ठीक है। इट मीन्स कि हाफ प्लांट बॉडी जो है वो पानी के अंदर है और हाफ जो है पानी के ऊपर है। कम्प्लीटली सबमर्ज का मतलब है पूरा ही पानी के अंदर सबमर्ज हुआ है। जी जयवंती, सारा क्लियर हो गया होगा आपको? नहीं तो दोबारा मुझे बताओ। मिस मेरा मैं ये पूछना चाह रही थी कि स्टोमेटा जो है वो अपर सरफेस पे है, तो जब लाइक पानी जो प्लांट्स लाइक पानी में होते हैं तो वाटर से भी तो गैसेस एक्सचेंज हो सकता है ना? हाँ, वाटर से गैसेस एक्सचेंज हो सकता है, बट क्योंकि ये हाइड्रोफाइट्स में देखो दो टाइप्स है ना, कम्प्लीटली सबमर्ज भी है और पार्शियली सबमर्ज भी है। जो कम्प्लीटली सबमर्ज है उनको तो करना ही करना वाटर से ही गैसेस एक्सचेंज है, बट जो पार्शियली सबमर्ज है ना वो प्रेफर करते हैं कि वो ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो भी उनको गैस एक्सचेंज करनी हो वो एयर से करे। बिकॉज आपको अगर आपने कहीं पे पढ़ा हो या पता हो कि एयर के अंदर जो है वो गैसियस जो एक्सचेंज है वो एयर से करना ज्यादा आसान होता है और एयर Yes, के अंदर miss. ज्यादा रिच कंटेंट होता है जितने भी गैसेस होते हैं। तो अगर प्लांट्स पार्शियली सबमर्ज हैं तो वो क्या कोशिश करते हैं कि वो डायरेक्ट एक्सेस करें एनवायरनमेंट से और वहां से पानी हासिल करें, ना कि ज्यादा एफर्ट लगा के जो है वो वाटर से करे। आई एम टॉकिंग अबाउट पार्शियली सबमर्ज। जो कम्प्लीटली सबमर्ज हैं उनके पास तो कोई और ऑप्शन है नहीं, तो उनको जो है वो इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज उनके पास और है ही नहीं ऑप्शन। सही है? और मिस ऊपर जब स्टोमेटा होते हैं तो वहां से क्या वाटर लॉस होता है? हाँ, वाटर लॉस होता है, बिल्कुल होता है। क्योंकि स्पेसेस हैं, ट्रांसपिरेशन होगी उन प्लांट्स में। हाँ होगी, बिल्कुल होगी ट्रांसफर, क्योंकि देखो ट्रांसपायरेशन तो हर प्लांट में होती है और ऐसे प्लांट्स में तो ट्रांसपायरेशन ज्यादा भी हो कम भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज उनके पास ऑलरेडी इतना पानी है कि जितना भी ट्रांसपायरेशन हो तो वो उनके लिए कोई मसला नहीं होगा। मगर होती है इनमें ट्रांसपायरेशन, हर प्लांट में होती है। ओके मिस, थैंक यू। वेलकम। अलीजा, आपने हैंड रेस किया था, कोई सवाल है बेटे? अलीजा, आपने शायद अभी हैंड रेस किया था, कोई सवाल है तो क्यूटिकल क्यों नहीं होता अरीबा? क्यूटिकल इसलिए नहीं होता बेटा कि क्यूटिकल का काम क्या होता है। क्यूटिकल का काम देखो, क्यूटिकल एक वैक्सी लेयर होती है, सही है। और इसका काम एक नॉर्मल आप प्लांट की बात करो, हाइड्रोफाइट्स को भी छोड़ो, एक नॉर्मल प्लांट जो आपके गार्डन में लगा हुआ होता है उसके ऊपर क्यूटिकल की लेयर होती है, ठीक है। अब वो प्लांट बेसिकली क्यूटिकल उसको क्यों चाहिए होता है? क्यूटिकल का काम होता है कि वो प्लांट जो एक्सेस वाटर लूज कर रहा है उस वाटर को ज्यादा लूज करने से बचाए। ऐसा हो कि प्लांट पानी ज्यादा लूज ना करे, क्योंकि देखो एक लीफ के ऊपर क्यूटिकल की लेयर होगी तो क्या होगा, वो पानी को बाहर लूज होने से, स्पीड आउट होने से बचाएगा और इससे प्लांट को क्या फायदा होगा कि वो अपना पानी सेव कर सकता है, सही है। अब हाइड्रोफाइट्स के को क्यों नहीं जरूरत होती क्यूटिकल की? इसलिए क्योंकि उनको पानी चाहे उनकी बॉडी से जितना भी लूज हो उनको फर्क नहीं पड़ेगा। और क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा बेटा कि उनके आसपास ऑलरेडी इतना सारा पानी मौजूद है कि चाहे वो जितना भी लूज करे उनके पास आता रहेगा पानी और उनको कभी भी वाटर शॉर्टेज का मसला होगा ही नहीं। तो क्यूटिकल उनको इसलिए जरूरत नहीं होती, उनके पास इसलिए नहीं होती बिकॉज दे डोंट हैव एनी फियर ऑफ लूजिंग वाटर के बिल्कुल ही वो ड्राई हो जाए प्लांट, क्योंकि उनके आसपास बहुत सारा पानी मौजूद होता है। क्यूटिकल मौजूद क्यों होता है? ताकि वो पानी को कंजर्व कर सके। इनको जरूरत ही नहीं है पानी कंजर्व करने की, बिकॉज दे ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑफ वाटर इन द एनवायरनमेंट। अरीबा, आपकी क्वेरी क्लियर हुई या नहीं मुझे चैट बॉक्स में टाइप करके बताओ ताकि मैं आगे बढ़ूँ, वरना मैं दोबारा समझा दूंगी। ठीक है। और किसी को बेटा कोई सवाल है? अलीजा ने पता नहीं अभी हैंड रेज किया था बट शी इज नॉट आस्किंग एनीथिंग, सो सबको क्लियर है? ठीक है।
अब हम लोग मूव करते हैं हेलोफाइट्स में, ठीक है। अच्छा, हाइड्रोफाइट्स में आपने क्या करना है, जैसे मैंने पैटर्न बताया, यू हैव टू राइट डाउन द डेफिनेशन 2 लाइंस वाली, फिर आपको ये 2-3 पॉइंट्स लिखने हैं और उसके बाद आपने एग्जांपल लिखनी है। दिस इज द प्रॉपर वे टू राइट योर आंसर। अच्छा, अब हेलोफाइट्स पे आ जाओ। तो हेलोफाइट्स कौन से प्लांट्स होते हैं? ये वो प्लांट्स होते हैं जो बहुत सॉल्टी एरियाज में ग्रो कर रहे होते हैं, ठीक है, जिनके आसपास ऐसा इन्वायरमेंट होता है जिसमें सॉल्ट कंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। आवाज़ हल्की आ रही है। यास्मीन, आपकी तरफ कोई इशू होगा? मेरे ख्याल से बाकियों को तो सब आवाज़ आ रही है। अब आ रही है मेरी आवाज़ यास्मीन? अब आ रही है? यास्मीन अब आ रही है बेटा आपको आवाज़ मेरी? क्योंकि मेरी तरफ से आई थिंक सब सही है। बाकी सबको तो आ रही है ना बेटा? ऐसा तो नहीं कि मैं खुद ही अपने आप को लेक्चर दे रही हूँ। तुम लोगों को आवाज़ तो साफ आ रही है। किसी को इशू है तो मुझे बताओ। यास्मीन अब क्लियर हुई बेटा आवाज़? अच्छा, हेलोफाइट्स पे आ जाओ। तो हेलोफाइट्स में क्या बता रही थी कि हेलोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनके आसपास बहुत ज़्यादा सॉल्टी इन्वायरमेंट होता है, सही है, और बहुत ज़्यादा सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा होता है। मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट होता है, सही हो गया। अब देखो, हमने हाइड्रोफाइट्स की बात की तो उनके आसपास बहुत सारा पानी था, तो उनको कोई मसले मसाइल इतने ज़्यादा नहीं हो रहे थे, सही है। बट अब हेलोफाइट्स की हम बात करेंगे तो हमें ऑस्मो रेगुलेशन के बहुत सारे रूल्स को यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर की, वाटर पोटेंशियल की, हाइपरटोनिसिटी की डेफिनेशंस को अपने माइंड में अच्छी तरह से रखना, बिकॉज अगर आपको ये नहीं समझ में आएगा तो मैं जो अब आपको पढ़ाने जा रही हूँ वो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। ये मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था बहुत अच्छे से, ये वाटर पोटेंशियल और ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है। वो इसीलिए किया था ताकि यू गाइस कैन अंडरस्टैंड कि अब हम इस टॉपिक में क्या पढ़ें। तो द प्लांट्स ग्रोइंग इन सॉल्ट मार्शेस क्लोज टू सी आर टर्म्ड एज हेलोफाइट, ठीक है। दिस इज योर बेसिक डेफिनेशन जो 1 लाइनर आपको लिखनी है। आगे बेटा, अच्छा इसका क्या मतलब हो गया? जो समंदर के करीब जो सॉल्ट मार्शेस होते हैं, सॉल्टी एरियाज में ग्रो कर रहे होते हैं, वो प्लांट्स आर नोन एज हेलोफाइट्स, ठीक है। दोज प्लांट्स आर नोन एज हेलोफाइट्स। अब एग्जाम्पल में क्या आता है बेटा? आपके पास एग्जाम्पल आती है ग्लास कॉर्ड, कॉर्डग्रास, ठीक है, ये एग्जाम्पल की हेडिंग में आ जाएगी। अब आपके पास नीचे जो पैराग्राफ आ रहा है ये आपको लिखना है फीचर्स में या कैरेक्टरिस्टिक्स, जो आपको बेहतर लगे आपने हेडिंग बना के लिखना है, सही है। अच्छा, अब गौर से सुनना बेटा। दे हैव टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सच अ सॉइल विच हैज हायर सॉल्ट कंसंट्रेशन। मैंने आपको ये बात अभी बताई, ऑब्वियस सी बात है भाई, मैं जब कह रही हूँ कि हेलोफाइट्स एक ऐसे एनवायरनमेंट में ग्रो करेंगे जिनके आसपास बहुत सारा सॉल्ट मौजूद है, तो इट डेफिनेटली मीन्स दैट द सॉइल विच इज प्रेजेंट अराउंड हेलोफाइट्स इज हैविंग हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन, ठीक है, या मैं कहूँ कि वो हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट है, ठीक। तो इसमें क्या लिखा है बेटा? दे हैव टू एब्जॉर्ब वाटर, उनको एब्जॉर्ब करना होता है वाटर एक इस तरह की सॉइल से जिसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, हायर है, ठीक है, एंड देयर फॉर लोअर वाटर पोटेंशियल, हायर ऑस्मोटिक प्रेशर। अब देखो, मैंने आपको क्या कहा था कि सॉल्यूट लव्स वाटर या वाटर लव्स सॉल्यूट, वाइस वर्सा, ठीक है। अब जहां पर भी सॉल्यूट ज्यादा होगा पानी उसकी तरफ खिंचा चलाएगा। मैंने ये कहा था कि सॉल्यूट लव्स वाटर, तो वो जिस चीज को पसंद करेगा उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो इसके आसपास जो सराउंडिंग होगी उसका वाटर पोटेंशियल लो होगा। अब इसका क्या मतलब है बेटा? देखो, अब सपोज करो यहाँ पर एक प्लांट है, ठीक है, इस एक प्लांट यहाँ पर मौजूद है, उसके आसपास बहुत सारा सॉल्टी एरिया मौजूद है, ठीक है। तो अब हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि जो सराउंडिंग है दैट हैज लोअर वाटर पोटेंशियल। क्यों वाटर पोटेंशियल की? मैंने आपको ये डेफिनेशन बताई थी कि कोई भी मतलब वाटर पोटेंशियल ज्यादा कब से होगा कि एक ऑर्गेनिज्म इजीली पानी लूज कर सके। अगर वो इजीली पानी लूज नहीं कर रही है तो इसका मतलब है कि उसका वाटर पोटेंशियल क्या होगा बेटा? लो होगा। अब आप क्या समझोगे इससे? आप ये समझोगे कि भाई आसपास का जो एनवायरनमेंट है दैट एनवायरनमेंट इज सॉल्टी, मतलब सॉल्यूट ज्यादा। और मैंने क्या कहा था? जब भी सॉल्यूट आपके पास कहीं ज्यादा होता है तो वो पानी लूज नहीं करता, बल्कि सॉल्यूट वाले एनवायरनमेंट में पानी अट्रैक्ट होता है, उस तरफ मूव करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सॉइल जो पानी के अराउंड मौजूद है, जो प्लांट के अराउंड मौजूद है, उसका वाटर पोटेंशियल लो होगा, क्योंकि वो पानी लूज नहीं कर रही बल्कि पानी को अपनी तरफ गेन करेगी, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका वाटर पोटेंशियल लो होगा। और आगे ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है बेटा? हायर ऑस्मोटिक प्रेशर। क्यों? बिकॉज ऑफ इंक्रीज सॉल्यूट। और लो वाटर पोटेंशियल क्यों? बिकॉज वो पानी लूज नहीं करेगा। पानी लूज करता तो हम क्या कहते हैं? दैट इट हैज हायर वाटर पोटेंशियल। बट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इट हैज हाई सॉल्ट, हाई सॉल्यूट, और मैंने क्या कहा था? जब भी सॉल्यूट ज्यादा होता है तो सॉल्यूट लव्स वाटर, तो वो पानी को अपनी तरफ खींचेगा, पानी लूज नहीं करेगा, पानी को अपनी तरफ खींचेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? दैट इट हैज
लोअर वाटर पोटेंशियल। लोअर वाटर पोटेंशियल मतलब पानी को वो अपनी तरफ खींचेगा, पानी लूज नहीं करेगा। अगर पानी लूज करता तो हम कहते कि इट हैज हायर वाटर पोटेंशियल। मेरी ये बात समझ में आई या नहीं? ये नहीं समझ में आएगा तो आगे नहीं समझ में आएगा। समझ में आया बेटा? ये थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट है। किसी को भी कोई इशू है तो प्लीज मुझे बताओ और चैट बॉक्स में टाइप कर दो या अनम्यूट करके, जो भी तुम लोगों को ठीक लगता है। समझ में आ गया सबको? पक्की बात है, क्योंकि कोई क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है, सारा को आ गया, आरफा को आ गया, हनीन को नहीं आया। ठीक है, अच्छा देखो राफिया को भी आ गया है, सही है। अच्छा हनीन देखो बेटा, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो आसपास का एनवायरनमेंट है, मैंने क्या कहा कि उसका वाटर पोटेंशियल कम है। वाटर पोटेंशियल ज्यादा कब होता है, कम कब होता है? ज्यादा तब होता है कि जब वाटर पोटेंशियल ज्यादा कब होगा, जब एक जिसकी हम बात करें ना किसी भी ऑर्गेनिज्म की, अगर मैं कहती हूँ कि ऑर्गेनिज्म की का जो वाटर पोटेंशियल है वो ज्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि वो ऑर्गेनिज्म पानी इजीली लूज कर देगा। ठीक है, अगर मैं कह रही हूँ कि इस ऑर्गेनिज्म का या इस चीज का वाटर पोटेंशियल कम है, तो इसका मतलब ये है कि वो पानी इजीली लूज नहीं करेगा, बल्कि हो सकता है अपनी तरफ पानी को खींचे। बहरहाल वो पानी इजीली लूज नहीं करेगा। अब मैं क्या कह रही हूँ कि किस चीज का यहाँ पर ये जो आपकी बुक में मेंशन किया हुआ है वाटर पोटेंशियल लो किसका होगा, जो प्लांट के आसपास सॉल्टी मड या सॉल्टी एरिया मौजूद होगा उसका वाटर पोटेंशियल लो होगा। क्यों लो होगा? इसलिए लो होगा बिकॉज देखो सॉल्ट एनवायरनमेंट में ज्यादा है, प्लांट में कम है। तो इसका क्या मतलब है, एनवायरनमेंट में सॉल्यूट ज्यादा है। सॉल्यूट मैंने आपको क्या कहा था, सॉल्यूट जब भी ज्यादा होता है तो वो पानी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, तो अब जब मैं कह रही हूँ कि वो सॉल्यूट या वो सॉल्ट पानी को अपनी तरफ खींचेगा, लूज करने के बजाय पानी को अपनी तरफ खींचेगा, तो उसका क्या मतलब हुआ कि उस सॉल्ट का वाटर पोटेंशियल या उस एनवायरनमेंट का वाटर पोटेंशियल कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि वो पानी लूज नहीं कर रहा। पानी लूज करता तो वो हायर वाटर पोटेंशियल होता, बल्कि यहाँ पर पानी वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, लूज नहीं कर रहा है। इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि इसका वाटर पोटेंशियल, मार्शी या सॉल्टी एनवायरनमेंट का वाटर पोटेंशियल लो है। ठीक है, हायर ऑस्मोटिक प्रेशर तो समझ में आता है कि सॉल्यूट ज्यादा है तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा होगा। अब समझ में आया? सबको क्लियर है बेटा? ठीक है हनीन, समझ में आ गया। चलो ठीक है जी। राफिया मुझे ये पूछना था एक सेकंड बेटा, आपकी आवाज़ कम आ रही है, मैं ज़रा थोड़ा तेज़ कर दूँ या वॉल्यूम। एक सेकंड, मैं वॉल्यूम के बजाय ये जूम को कर रही हूँ। एक सेकंड बेटा, मैं ज़रा आवाज़ तेज़ कर दूँ। जी बेटा बोलिए। मैं कह रही थी जब आप मतलब जब आइसोटोनिक कंडीशन होगी, जब मतलब सेल का और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का जो वाटर पोटेंशियल मतलब सेम हो जाएंगे वो दोनों, तो वाटर पोटेंशियल भी इक्वल हो जाएगा। हाँ, वाटर पोटेंशियल भी हो जाएगा इक्वल। और अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहें तो वो भी सेम होगा। ऐसी सूरत में मूवमेंट नहीं होती वाटर की, क्योंकि वाटर मूव कब करता है? वाटर मूव उस वक्त करता है जब सॉल्ट की या सॉल्यूट की कंसंट्रेशन डिफरेंट होती है, तो वाटर पोटेंशियल में डिफरेंस आता है, ऑस्मोटिक प्रेशर में डिफरेंस आता है। सही है, तो आइसोटोनिक एनवायरनमेंट अगर दो हम सॉल्यूशंस का कहेंगे कि सेम है, तो मतलब आइसोटोनिक एनवायरनमेंट है, दोनों ही सेम कंसंट्रेशन के, तो उसमें पानी की मूवमेंट आसपास नहीं हो पाएगी, क्योंकि जब डिफरेंस ही नहीं है तो वो मूव कैसे करेगा? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ही नहीं है। सही है बेटा? और किसी को कोई क्वेश्चन है? कोई सवाल नहीं है? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये चलो, ये चीज़ तो क्लियर हो गई। ये थोड़ा मुश्किल कॉन्सेप्ट था, बट चलो आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया। अगर अभी भी किसी को नहीं समझ में आया है तो आप लोग टाइप कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं करना कि नहीं पूछ रहे या शाय हो के नहीं पूछा, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। तुम लोग प्लीज पूछ सकते हो। मिलहा सॉल्यूट पोटेंशियल इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाटर पोटेंशियल। हाँ, कह सकते हैं। सॉल्यूट पोटेंशियल का मतलब क्या होगा? सॉल्यूट जितना ज्यादा होगा तो उतना ही कम वाटर पोटेंशियल होगा। हाँ सही है, मेरा इट इज करेक्ट स्टेटमेंट। क्योंकि सॉल्यूट आपके पास जितना ज्यादा होगा तो क्या होगा कि जितना ज्यादा सॉल्यूट होगा उतना ज्यादा वाटर उसको लूज करने की कैपेबिलिटी कम हो रही होगी। वाटर वो इजीली अट्रैक्ट करेगा, लूज नहीं कर पाएगा। तो दैट मींस इट इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाटर पोटेंशियल। हाँ मेरा सही बात है। ठीक है, ठीक है, हमने कहाँ से छोड़ा था? हाँ, अच्छा यहाँ से छोड़ा था। हेलोफाइट्स कोप विद दिस सिचुएशन बाय एक्टिवली। अच्छा, अब
अब यहाँ पर देखो हेलोफाइट्स कोप विद दिस सिचुएशन। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, अब मैंने ये तो कह दिया कि पानी जो है वो अंदर से बाहर की तरफ मूव करेगा, एनवायरनमेंट में मूव करेगा बिकॉज लो वाटर पोटेंशियल एनवायरनमेंट का। तो क्या मैंने अभी आपको बात बताई कि वो पानी जो है वो अराउंड जो इसको सराउंड कर रहा होगा एनवायरनमेंट, वो पानी अपनी तरफ खींच रहा होगा। तो इसका क्या मतलब है कि प्लांट्स एक डेंजर की कंडीशन में है, क्योंकि वो पानी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे ना इस तरह, तो वो तो पानी लूज कर देंगे बिकॉज आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, वहाँ सॉल्यूट ज्यादा है, तो क्या होगा पानी अंदर से बाहर की तरफ मूव करेगा। ऐसी बात है या नहीं है? सही है। तो ये प्लांट के लिए तो अच्छा नहीं है ना, क्योंकि प्लांट अगर अपना पानी लूज कर देगा तो फिर इसके पास क्या बचेगा, वो तो बिल्कुल जो है वो ड्राई हो जाएगा, उसके लिए मसले हो जाएंगे। ठीक, तो अब जाहिर बात है कि हर इन्वायरमेंट में अपने आप को एडजस्ट करने के लिए कोई भी ऑर्गेनिज्म अडेप्टेशंस करती है। ठीक है, तो अब बेटा हेलोफाइट्स बेसिकली क्या अडेप्टेशन करते हैं कि वो हेलोफाइट्स कोप विद दिस सिचुएशन बाय एक्टिवली स्टोरिंग होगा बेटा यहाँ पे, अगर आप लोगों के पास भी ये कोई मसला है तो एक्टिवली स्टोरिंग सॉल्ट्स इनटू देयर रूट्स। As a consequence, the cells of the root develop lower water potential, which brings in water by osmosis. ठीक है, अब क्या होता है बेटा कि बेसिकली आपके पास जो रूट्स होती हैं, जो जड़ें होती हैं हेलोफाइट्स की, प्लांट इस मैकेनिज्म से कोप करने के लिए कि भाई पानी अगर बाहर जा रहा है तो मैं इसको रोकूं, तो प्लांट क्या करेगा, प्लांट बेसिकली आपके पास जो रूट्स है, रूट्स के अंदर बाहर से सॉल्ट को स्टोर करना स्टार्ट कर देगा। कैसे कि भाई इसके आसपास जितने भी एक्सेस सॉल्ट है वो इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, सॉल्ट को एब्जॉर्ब करेगा, पानी को नहीं, सिर्फ सॉल्ट को एब्जॉर्ब करेगा। उसकी वजह से क्या होगा कि अल्टीमेटली इतना ज्यादा वो सॉल्ट एब्जॉर्ब कर लेगा कि वो सॉल्ट की तादाद आसपास वाले एनवायरनमेंट से ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा बेटा, द सेल्स ऑफ द रूट्स विल डेवलप लोअर वाटर पोटेंशियल। लोअर वाटर पोटेंशियल क्यों डेवलप करेगा, बिकॉज सॉल्ट जब ज्यादा होगा रूट्स के अंदर तो वो पानी को लूज नहीं करेगा बल्कि अपनी तरफ गेन करेगा, एंड दैट मींस इट हैज लोअर वाटर पोटेंशियल व्हिच ब्रिंग्स इन वाटर बाय ऑस्मोसिस। क्या होगा बेटा, जो रूट्स है ना, रूट्स अपने अंदर बहुत सारा सॉल्ट जमा कर लेंगी। अब जब वो सॉल्ट अपने रूट्स के अंदर जमा करेंगी, तो मैंने आपको ये बात कितनी दफा बताई है कि सॉल्ट या सॉल्यूट लव्स वाटर। तो जब वो सॉल्ट आपके पास एनवायरनमेंट से रूट के अंदर चला जाएगा, तो वो सॉल्ट रूट के अंदर जाने के बाद क्या करेगा, बिकॉज इट लव्स वाटर, तो ये पानी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। बिल्कुल फिनोमेना ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, जो अभी पहले हो रहा था, पानी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके क्या होगा, इसके सारे मसले मसाइल हल हो जाएंगे जो पहले हो रहे थे कि भाई पानी बाहर जा रहा है वाटर पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से। तो अब बेसिकली क्या होगा कि ये रूट्स अपने अंदर सॉल्ट एब्जॉर्ब करके अपना वाटर पोटेंशियल कम करेंगी, विच ब्रिंग्स इन वाटर बाय ऑस्मोसिस। वाटर पोटेंशियल कम क्यों, बिकॉज दे हैव लेस एबिलिटी टू लूज वाटर। ठीक है, वो वाटर लूज नहीं करेंगे बल्कि वाटर को अपनी तरफ गेन करेंगे, दैट्स व्हाई दे हैव लोअर वाटर पोटेंशियल। ये बात क्लियर है? ठीक है, यू कैन मेक दिस पॉइंट जस्ट एज पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट नंबर 2 कर सकते हो, और यहाँ से जो है वो एक नया पॉइंट शुरू हो रहा है। ठीक है, इस वाले पॉइंट पे जब भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी, इस पर आप लोग सॉल्ट ग्लैंड्स की हेडिंग बना सकते हो। सब कुछ क्लियर है बेटा? अगर तुम लोगों को कोई भी सवाल हो तो तुम लोग पूछ लिया करो। ठीक है, मुझे बार बार ना बोलना पड़े, क्योंकि जब एक चीज रह जाती है ना तो वो फिर आप लोगों के आगे के कॉन्सेप्ट नहीं बन पाएंगे। तो इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन तो तुम लोग पूछ सकते हो। नो क्वेश्चंस, चलो ठीक है। अच्छा, अब बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है, बिकॉज ये जो अभी मैं बताने जा रही हूँ और जो मैं अभी बता चुकी हूँ, ये पूरा जो यहाँ पे मैंने आपको पूरा सिनेरियो एक्सप्लेन किया है, ये लॉन्ग आंसर्स में पूरा तो आता ही आता है। ठीक है, बट दिस पोर्शन बिकॉज इट इज मोर ऑफ लाइक रीजनिंग क्वेश्चन बन सकता है इससे। ठीक है, तो रीजनिंग के पार्ट में आता है बिकॉज इसमें रीजनिंग ज्यादा है, रट्टा कम है। यू हैव टू गिव रीजन दैट व्हाई ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग इन प्लांट स्पेशली हेलोफाइट्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है वो आपके पास रीजनिंग में आ सकता है, तो ये भी आप लोग साइड में कहीं मार्क कर लो बिकॉज दिस कैन कम एज अ रीजनिंग क्वेश्चन। अच्छा, अब यहाँ पर देखो तो द एक्सेस सॉल्ट कैन बी स्टोर्ड इन सेल्स or excreted out from salt glands on the leaf. The salt is secreted by some species help them to trap water vapors from the air which is being absorbed in liquid form by leaves. Therefore, this is another way for obtaining additional water from the air. अच्छा, अब एक मैकेनिज्म तो मैंने आप लोगों से कर लिया डिस्कस। ठीक है, दूसरा मैकेनिज्म क्या होता है बेटा, ये एक्सेस सॉल्ट जो है, अब देखो प्लांट ने अपना जो जितना भी सॉल्ट था वो एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, सॉल्ट एब्जॉर्ब करने के बाद उसने जो अभी हमने डिस्कस किया वाटर पोटेंशियल उसके रूट्स का कम हुआ, और वो क्या होगा, अल्टीमेटली पानी एब्जॉर्ब कर लेगा। अब जब पानी प्लांट ने एब्जॉर्ब कर लिया है रूट्स के अंदर सॉल्ट को ट्रैप करने के बाद, तो अब सॉल्ट का काम क्या है बॉडी के अंदर? ठीक है, देखो वो वाटर तो एब्जॉर्ब कर चुका है ना, अब उस सॉल्ट का जो उसने एब्जॉर्ब किया था उस बॉडी के अंदर, प्लांट बॉडी के अंदर कोई काम नहीं होगा।
तो अब क्या होगा कि एक्सेस सॉल्ट या तो स्टोर कर सकता है अपने सेल्स में या एक्सक्रीट आउट कर सकता है बिकॉज ऑफ दीज सॉल्ट ग्लैंड्स। ये सॉल्ट ग्लैंड्स स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक है बेसिकली हेलोफाइट्स का कि उनके पास सॉल्ट ग्लैंड्स होते हैं और ये बेसिकली लीव्स के ऊपर मौजूद होते हैं, ठीक है, बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक सॉल्ट ग्लैंड्स होते हैं। और इनका काम क्या होता है, या तो ये एक्सेस सॉल्ट को स्टोर कर सकते हैं कि भाई कभी अगर इसको पानी की दोबारा जरूरत पड़े तो वो एक्सेस सॉल्ट को जो है वो के थ्रू पानी एब्जॉर्ब कर सके, या दूसरा काम क्या कर सकता है कि वो इस एक्सेस सॉल्ट को अगर प्लांट को जरूरत नहीं है तो वो एक्सक्रीट आउट कर ले, ठीक है, फ्रॉम द सॉल्ट ग्लैंड्स जो लीव्स के ऊपर होते हैं। अच्छा, अब दूसरा काम जिससे ये पानी के डेफिसिट को कोप करता है, दैट इज जो सॉल्ट एक्सक्रीट हो रहा है सॉरी बेटा, जो सॉल्ट एक्सक्रीट हो रहा है वो बेसिकली क्या करता है, ट्रैप करता है कुछ वाटर वेपर्स को जो एयर के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, सपोज करो अगर ये लीफ है, लीफ के ऊपर यहाँ सॉल्ट ग्लैंड है, इस सॉल्ट ने क्या, ग्लैंड ने क्या किया, सॉल्ट को रिलीज किया। जब ये सॉल्ट को रिलीज करेगा तो वो सॉल्ट, उसके अंदर कैपेबिलिटी होगी कि वो एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद वाटर वेपर्स को अपने अंदर ट्रैप कर सके। अब ट्रैप करने का क्या फायदा है, फ्रॉम द एयर विच इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड इन लिक्विड फॉर्म बाय द लीफ सेल्स। अब जब ये वाटर ट्रैप कर लेगा सॉल्ट अपने अंदर तो ये वाटर अल्टीमेटली जो है वो लीव्स के अंदर ट्रांसपोर्ट करवा सकता है और वाटर डेफिसिट को इस तरह भी पूरा कर सकता है, ठीक है। तो दिस इज अनदर वे जिसके थ्रू जो है बेसिकली आपके पास जो हेलोफाइट्स है दे डील विद द वाटर डेफिसिट। पहला हमने क्या डिस्कस किया कि वो रूट्स के थ्रू सॉल्ट है उसको एब्जॉर्ब करके अपना वाटर पोटेंशियल लो करके पानी एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि उनके पास सॉल्ट ग्लैंड्स होते हैं, इस सॉल्ट ग्लैंड के अंदर या तो वो सॉल्ट अपना स्टोर कर ले या फिर क्या करे, सॉल्ट ग्लैंड से एक्सक्रीट आउट कर दे। और एक्सक्रीट करके क्या फायदा होगा कि वो बेसिकली जो जितना भी वाटर है, वाटर वेपर एनवायरनमेंट में मौजूद है, उसको ट्रैप करके प्लांट को प्रोवाइड कर दे कि भाई आप इस वाटर को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर द बेसिक टू मैकेनिज्म्स थ्रू व्हिच द हेलोफाइट्स डील विद द वाटर डेफिसिट। एक तो क्या था, रूट्स में सॉल्ट को एब्जॉर्ब करना, और दूसरा है सॉल्ट ग्लैंड्स के थ्रू सॉल्ट एक्सक्रीट करना और वाटर को ट्रैप करना और अपनी वाटर डेफिसिट को कंपेंसेट करना, सही है। नहीं, वाटर वेपर नहीं, सिर्फ वाटर की बात कर रही हूँ मैं, वाटर वेपर की नहीं, वो गैसियस चेंज में गैस के अंदर चला जाएगा। जी जयवंती। मिस हेलोफाइट्स में क्यूटिकल होती है? क्यूटिकल, हाँ क्यूटिकल होगी बिकॉज ये तो ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको जो है पानी कोशिश करते हैं वो कि किसी भी तरीके से सेव कर सके, क्योंकि उनको ऑलरेडी इतने मसले मसाइल हो रहे हैं, तो सॉल्टी एरिया है, ठीक है, तो दे डू हैव क्यूटिकल क्योंकि उनको पानी कंजर्व करना होता है। हाइड्रोफाइट्स का तो सीन ही नहीं होता ना कि पानी पानी है मजे करो, उनको चाहिए होता है क्यूटिकल सो दैट दे कैन प्रोटेक्ट वाटर फ्रॉम बीइंग, ठीक है। मिस ये एक और बात समझ नहीं आई हाँ पूछो। कि एयर से लाइक ये वाटर वेपर एब्जॉर्ब कर रहे हैं और फिर लिक्विड फॉर्म में सेल में जा रहा है, कैसे, समझ नहीं आ रहा है ये प्रोसेस। अच्छा ठीक है, मैं बताती हूँ। जो एनवायरनमेंट या एयर के अंदर वाटर वेपर्स होते हैं, वो वाटर वेपर्स बेसिकली क्या होते हैं, हम लोग भी अगर हम देखें तो वाटर जो हम एयर बेसिकली इनहेल कर रहे होते हैं उसके अंदर भी वाटर वेपर्स जा रहे होते हैं, वाटर वेपर्स हम एक्सहेल भी कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर ये चीज़ बताई हुई है कि जो सॉल्ट ग्लैंड्स है वो सॉल्ट जो रिलीज करेंगे वो बेसिकली ट्रैप करेंगे वाटर वेपर्स को। अगर आपने कभी नोटिस किया हो घर पे, तो जैसे अगर हम कभी चाय बना रहे हो तो उसके ऊपर कोई ढक्कन रख दे तो उस ढक्कन को थोड़ी देर बाद उठाएं तो जो भाप निकल रहा होता है ना चाय के अंदर से, वो जब आपके पास उस ढक्कन पे जाके लगता है तो वो क्या कहते हैं आपके पास चेंज हो जाता है, उसकी गैसियस से उसमें चेंज हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है। आई थिंक इसको कंडेंसेशन कहते हैं या पता नहीं कोई ऐसा प्रोसेस रिमेंबर है ना, ये कहते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, जब ये सॉल्ट ग्लैंड्स बेसिकली क्या है आपके पास, एक अगर आप कह लो प्रॉपर सरफेस है, ठीक है, सॉलिड फॉर्म है, सॉल्ट ग्लैंड्स है, सही है। तो जब वो सॉल्ट ग्लैंड्स की सरफेस के ऊपर सॉल्ट रिलीज हुआ होगा तो क्या होगा, वो सॉल्ट बेसिकली एक तरह से पानी को ट्रैप कर रहा है, ठीक है, पानी की कन्वर्जन में उसका रोल है, वो पानी को ट्रैप कर रहा है। अब वो सॉल्ट पानी को जब अपनी तरफ वाटर वेपर को ट्रैप कर लेगा तो क्योंकि ये वेपर जाकर उस सॉल्ट ग्लैंड से टच हो रहा है, उसकी सरफेस को कांटेक्ट कर रहा है, तो क्या होगा, इट विल गेट चेंज इनटू आपका लिक्विड फॉर्म। तो लिक्विड फॉर्म में जब वो चेंज होगा फिर वो लीफ जो है वो उसको एब्जॉर्ब करने के लायक हो जाएंगे कि वो वाटर वेपर से लिक्विड फॉर्म में इस तरह से चेंज होता है, ठीक है। ओके, थैंक यू। यू वेलकम। जी माहिन मुझे नजर नहीं आई थी मिस। ठीक है माहिन बोलिए, मुझे आप अभी नजर नहीं आए थे, अभी आपका नाम नजर आया। बोलिए। मिस जब सॉल्यूट सारा रूट से एब्जॉर्ब कर रूट्स के पास आ जाएगा और सारा वाटर बाहर से एब्जॉर्ब कर लेंगे तो मिस फिर भी प्लांट के रिक्वायरमेंट
वाटर की कि वो बाहर से भी फिर वाटर वेपर्स को एब्जॉर्ब करके और फिर दोबारा से अपने लीव्स के लिए और सेल्स के लिए पानी ले, और उसकी रिक्वायरमेंट अभी भी पूरी नहीं होगी कि वो बाहर से फिर दोबारा से वाटर वेपर्स करके ले और फिर दोबारा से सब कुछ, ये अच्छा मतलब सवाल है, उसके। लेकिन हाँ हाँ बोलो बोलो, तुम पूरी बात करो फिर हम बताते हैं। यस मिस, यही सवाल था कि उसकी हाँ रिक्वायरमेंट फिर भी पूरी नहीं होगी कि सारा तो वाटर उसने ले लिया ना मिस बाहर से, फिर भी इतना था कि इसको एयर से भी दोबारा लेना पड़ा। हाँ चलो ठीक है, सही सवाल किया तुमने। देखो ये जो दो सिनेरियोज हो रहे होते हैं ना, ये बेसिकली कब हो रहे होते हैं, प्लांट जो है वो डिपेंड करता है कि वो इस वाले पहले वाले मेथड पे स्विच करे या फिर दूसरे वाले मेथड पे स्विच करे, ठीक है। अब देखो अगर सपोज करो ये जो कंडीशन ये वाली है ना, जो मैंने दूसरा आप लोगों को सिनेरियो बताया है कि सॉल्ट ग्लैंड सॉल्ट रिलीज करेंगे, ट्रैप करेंगे, ये ऐसा नहीं हो रहा होता कि बिल्कुल पहला जो उसने काम किया ना, जैसे रूट के अंदर अपना सॉल्ट को एब्जॉर्ब किया और ये सब काम करने के बाद फौरन से ही ये प्रोसेस हो रहा होता है, नहीं। इसमें अगर आप ये वाली लाइन देखो जिस पे मेरा पॉइंटर जा रहा है, एक्सेस सॉल्ट कैन बी स्टोर्ड इन सेल्स और एक्सक्रीटेड आउट, ठीक है। तो ये जो पूरा सिनेरियो आपको मैंने बाद में बताया ना सॉल्ट ग्लैंड वाला, ये सिनेरियो फॉरन से नहीं हो रहा होता। ये कब होगा, जैसे सपोज करो आज अगर प्लांट ने सपोज करो सुबह के टाइम पर रूट्स के अंदर जो है वो सॉल्ट को एब्जॉर्ब करके अपना पानी की कमी पूरी कर दी, ये सब काम कर लिया, और सॉल्ट को क्या किया, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक्सेस सॉल्ट कैन बी स्टोर्ड इन सेल्स, सपोज करो सॉल्ट ग्लैंड्स के अंदर सॉल्ट को स्टोर कर दिया। अब ये जो पूरा फिनोमेना है ना बेटा, ये जो पूरा मैंने आपको सेकंड फिनोमेना बताया है, ये फौरन नहीं होगा। सपोज करो सुबह को अगर प्लांट ने पहला वाला प्रोसेस किया है तो ये दोपहर में कर लेगा या शाम में कर लेगा, बिकॉज ऑफ द एक्सेस सॉल्ट दैट वाज स्टोर्ड इन द सॉल्ट ग्लैंड्स। फौरन से ऐसा नहीं करेगा, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। पहले वाला प्रोसेस कर लेगा, सॉल्ट को अपने अंदर स्टोर भी कर लेगा, हो सकता है एक्सक्रीट आउट कर दे, या हो सकता है वो एक्सेस सॉल्ट को सॉल्ट ग्लैंड में स्टोर कर दे कि वो बाद में इस वाले सेकंड वाले प्रोसेस के थ्रू बाद में स्टोर्ड सॉल्ट के थ्रू अपना जो है वो पानी की कमी को पूरा कर सके। फौरन से नहीं होता है कि भाई पहला प्रोसेस हुआ तो उसके फौरन बाद से सेकंड प्रोसेस स्टार्ट हो गया, नहीं, थोड़े टाइम के बाद होता है, बिकॉज ऑफ द सॉल्ट दैट इज स्टोर्ड इन द सॉल्ट ग्लैंड। ये स्टोर इसीलिए तो कर रहा है बेटा कि बाद में काम आ सके, अगर फौरन से इसको करना हो तो वो स्टोर क्यों करेगा, समझ रहे हो। स्टोर का मतलब क्या होता है कि आपको बाद में कोई चीज काम आ सके, तब आप स्टोर, उस वजह से आप स्टोर करते हो कोई भी चीज, सही है। समझ में आया बेटा माहीन आपको या फिर नहीं आया? यस मिस आ गया, आ गया थैंक ना, यू। ठीक है, तो वेलकम बेटा। और किसी को कोई सवाल है बेटा? नहीं है, ठीक है, चैट बॉक्स में भी नहीं है और वैसे भी नहीं है। अच्छा, यहाँ पर देखो बेटा, ये ग्लास वॉट का आपको पिक्चर यहाँ पे ग्लास वॉट की दिखाई हुई है, ठीक है। जो अभी आपने एग्जांपल में पढ़ा था ग्लास वॉटर कॉर्ड ग्लास, ये एग्जांपल तो मुझे अभी तक बिल्कुल जबान पे रटी हुई है, क्योंकि हमने इतना ज्यादा इसको याद किया था, बिकॉज ये एमसीक्यूज वगैरह में आ सकता है, ठीक है। इस डायग्राम की ये लाइंस को मत याद करने बैठ जाना, बट जस्ट रिमेंबर कि कॉर्ड ग्लास और ग्लास वॉट जो है वो टिपिकल हेलोफाइट्स हैं, सही है। अच्छा, आप लोगों की क्लास कब तक है बेटा? क्लास की टाइमिंग क्या है? मुझे 4 से 4:50 तक शायद बताया गया था। मुझे कोई टाइप करके बता दो बेटा प्लीज, क्लास की टाइमिंग क्या है? 4:50 से तो उर्दू की शुरू हो जाएगी। 4:50 तक है, यस। ठीक है। इसका मतलब है हमारे पास सिर्फ 2 मिनट्स रह गए हैं, सही है। तो मीजोफाइट को थोड़ा सा 1-2 लाइन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, फिर हम कल इंशाल्लाह मीजोफाइट से कंटिन्यू करेंगे। मीजोफाइट बहुत इजी है, ठीक है। क्यों इजी है? बिकॉज ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको ज्यादातर मसले मसाइल नहीं होते, मतलब वाटर एब्जॉर्ब करने में होते ही एक ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर ग्रो करते हैं जहाँ पर टेम्परेचर भी नॉर्मल होता है, ठीक है, और ऐसी सॉइल में ग्रो करते हैं जो बिल्कुल अच्छी सॉइल समझी जाती है, सही है। ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल बहुत ज्यादा ड्राई एरिया में हो या बहुत ज्यादा वाटरी एरिया में हो, मॉडरेट एरिया में होते हैं ना, सॉइल इनमें आसपास की सॉइल में ज्यादा होते हैं, ठीक है। मॉडरेट टेम्परेचर पे और मॉडरेट जोन में ये ग्रो करते हैं। दीज आर मोस्ट ऑफ द लैंड प्लांट्स ऑफ टेम्परेट जोन्स। जो टेम्परेट जोन्स होते हैं या नॉर्मली जो ग्रो कर रहे होते हैं टेम्परेट एरियाज में, उन प्लांट्स की बात हुई है विच ग्रो इन वेल वाटर्ड सॉइल, यानी कि उनको प्लांट को इजीली वाटर मिल रहा होता है, ठीक है। They can easily compensate the water loss by transpiration through absorbing water from the soil। क्योंकि देखो हेलोफाइट्स में मसला क्यों हो रहा था, इसलिए हो रहा था क्योंकि इनके आसपास बहुत ज्यादा सॉल्ट था, ठीक है। मगर यहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर है, नॉर्मल सॉइल है, ठीक है, तो इसलिए क्या हो रहा है कि उनको अगर पानी उनका लॉस होता है बिकॉज ऑफ ट्रांसपायरेशन, सो दे कैन इजीली कंपेंसेट, क्योंकि वो पानी इजीली सॉइल से एब्जॉर्ब करें विदाउट एनी प्रॉब्लम दैट वाज एक्चुअली अकरिंग इन द केस ऑफ हेलोफाइट, सही हो गया। अच्छा, आगे का जो है ना बेटा वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ये सब चीजें, मीजोफाइट, जीरोफाइट। जीरोफाइट जो है वो बहुत ज्यादा ड्राई कंडीशन में ग्रो कर रहे होते हैं,
तो अगर तुम लोग को टाइम मिले तो ज़ीरोफाइट तुम लोग पढ़ना, और कल थोड़ा सा कोशिश करना कि इंटरेक्टिव रहे क्लास, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मैं मीटिंग एंड कर रही हूँ। किसी को कोई सवाल है तो जल्दी से पूछ लो, बिकॉज टाइम एंड होने वाला है। तो कोई सवाल है? कल तुम लोग बेटा 05 थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है, ताकि हम 05 से स्टार्ट करें। कोई सवाल नहीं है किसी को? ठीक है बेटा, तो मैं मीटिंग एंड कर रही हूँ, ठीक है। तो कल तुम लोग 05 लाजमी पढ़ना, फिर हम इंशाल्लाह जो है वो मीज़ोफाइट 05 कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।